देखिए भाई, एक वीडियो भी आ रहा है मेरे भाषण का, सुन लो मेरी बात, सच्चाई है ये। हमारा जो अब मंत्री बना था कैलाश गहलोत, मैंने इसकी इतनी बड़ाई करी और बीजेपी की खिलाफत करी, और भाई बेटी चौथ का काम एक नहीं हुआ। ये वो मारे में आ गया, भाई मैं सच्चाई बताता हूँ। वो वीडियो दिखा रहे थे, अरे मत यूं तो देख लो कुर्सेशन 2020 की भाई। तो ये है, इस सरकार ने तो हमारा दिल्ली देहात बहुत पीछे कर दिया। और भाई अब जो है ना हमारे चाची, हम तो देखो भाई भरत सिंह हम एक बार गए थे कोई मंदिर में काम करवाने के लिए, 50-30-40 आदमी होंगे हम। गांव में बड़े ना, उससे पहले नपाई हो रही थी, ये होता है। और जिस तरह ये छुपार ये कोई नहीं हुआ करता, उनके राज में कोई भी नहीं हुआ करता। तो हम तो चाहते हैं, इसी परिवार से नीलम है, और हम ये सोचते हैं भाई वो भी उन्हीं की पत्तनों पर चल के और इसका। नमस्कार, स्वागत है दिल्ली के दंगल में। और आज मैं मौजूद हूँ ऐतिहासिक गांव ढासा गांव में। जी हां, ढासा बारा की ये सरदारी है, दादा बूढ़े का यह गांव है, और दादा बूढ़े की कृपा इस गांव में हमेशा बरसती है। हमारे साथ जो भाजपा के उम्मीदवार हैं नीलम कृष्ण पहलवान, उनके पति हैं कृष्ण पहलवान जी, और ढासा बारा के प्रधान चौधरी खजान सिंह डागर है, और ढासा गांव के तमाम 36 बिरादरी के गणमान्य लोग मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, बात की शुरुआत करते हैं चौधरी खजान सिंह डागर जी से। खजान सिंह डागर जो ढासा बारा के प्रधान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि पूरा इलाका, नजफगढ़ इलाका ये सोच रहा था कि भाई नीलम को टिकट मिले तो ये बहुत आसानी से जीत जाएगी, और दूसरी पार्टी को मतलब उसकी जमानत जब्त करवा दी। मतलब आपकी दिल्ली इच्छा थी, वो पूरी हुई है। ये हमारी दिल्ली इच्छा थी, ये पूरी हुई है। और ये 11 साल से केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं करवाया, इसलिए मैं पूरे नजफगढ़ में घूमा हूँ, कहीं पूरे क्षेत्र के, ये हमारे साथ चाचा जी हाँ। पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, सिर्फ नीलम का ही नाम है और कोई नाम में नहीं ले रहा। नीलम। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे 126 वार्ड में मैंने उस दिन भी कहा था सबसे ज्यादा वोट हम से जिताएंगे, और कंपटीशन लगा हुआ है। मैं सच्चाई से बताता हूँ, 18 गांव है हमारे, इसमें मैं बताता हूँ ढासा गांव सबसे ज्यादा वोट देगा। बिल्कुल। और देखिए, ये बड़ा दावा है। देखिए, एक मिनट, ये बहुत बड़ा दावा है। एक ऐसे खाप की अध्यक्ष, एक ऐसे व्यक्ति जो उम्र दराज व्यक्ति हैं, लगभग 90 साल के हमारे प्रधान हैं, और आज उन्होंने ढासा गांव के इस ऐतिहासिक जो सभा स्थल है वहां पर खड़े होकर के ऐलान किया है कि ढासा गांव नीलम कृष्ण पहलवान को, भाजपा को वोट देने में पीछे नहीं रहेगा। एक बड़ा चैलेंज भी इन्होंने किया है। जो नीलम जी का पैतृक गांव है दिचाऊ गांव, आज यहां से एक जो मैत्रीपूर्ण चैलेंज दिया गया है कि दिचाऊ गांव से भी ज्यादा वोट खजान प्रधान जी ढासा गांव में डलवाएंगे। 11 साल दिल्ली बेहाल, इन 11 सालों में आप क्या समझते हैं, दिल्ली की क्या व्यवस्था रही? देखिए, दिल्ली की बहुत ही खराब, सारे रोड वगैरह सब कम खराब है। पहले जो है ना, हम 1 किला बेचकर हरियाणा में 5 किले खरीद लेते थे। आज वो स्थिति है, हम 5 किले अपने दे दें और 1 किला नहीं मिलता। तो ये देखो, विकास तो बिल्कुल ठप है। और अब के ऊपर भी सरकार बीजेपी के है, और यहाँ भी सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी तो बहुत काम होंगे। उसी तरह जैसे हरियाणा में सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, तो बहुत काम हो रहे हैं। हमारी जमीन के कुछ भी डोला लग गए है, 1 करोड़ का हमारा और 6 करोड़ का उधर। तो ये जो है ना, अब अगर जो हमारी दिल्ली में भी सरकार बनेगी तो हमारा मास्टर प्लान लागू हो जाएगा और बहुत फायदा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे नजफगढ़ क्षेत्र का एक डिमांड थी कि भर्त के बाद में अगर कृष्ण पहलवान या नीलम को टिकट मिलता है तो फिर जीत तो हम चुके हैं, हमें तो अब मार्जिन बढ़ाना है। जीत तो हमारी पहले ही हो चुकी, जिधर टिकट मिला बिल्कुल। अब आगे आए, मार्जिन की लड़ाई है। बिल्कुल, आप भी बिल्कुल उम्र दराज हैं, वृद्ध हैं, क्या माहौल है ढासा का? मार्जिन की लड़ाई है। बहुत बढ़िया माहौल है, जनता पार्टी के रुख में सब। जी हाँ, आप वाली पार्टी तो सब छक लिए, उनने कोई कितना खोरा भी ना लगाया।